बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अर्शद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट। ये सुबह-सुबह का टाइम था, जब मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई ना, तो मैंने बाहर देखा कि बहुत हवा चल और हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है। मुझे तो ये मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और मुझे इंतज़ार रहता है सर्दियाँ आने का। तो बाज़ लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं, बाज़ लोगों को सर्दियाँ पसंद होती हैं, अपनी-अपनी नेचर है। बहरहाल मुझे ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने थोड़ी देर यहाँ पे मौसम खड़े होके एन्जॉय किया। अभी काफ़ी अंधेरा भी था, बादल आए हुए थे, इसकी वजह से ना लाइटों की बस रोशनी, वैसे बहुत अंधेरा था। ऐसा मौसम देख के ना इंसान का मूड फ्रेश हो जाता है ज़रा। बस उसके बाद बेटी को स्कूल भेजा, उसका लंच वग़ैरह रेडी किया, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तो उसका वीडियो लेनी थी, बनानी थी, क्योंकि मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मैं भूल जाती हूँ। तो बस फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो वीडियो बनानी थी। तो बहरहाल मैंने सारे घर के काम करने के बाद जब मैंने कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो यहाँ किचन में आके सबसे पहले मैंने एक देगचा लिया है, उसमें मैंने तकरीबन आधा कप के करीब घी ऐड कर दिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया। बस हम प्याज़ को फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और गोल्डन सा ना हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे प्याज़ का कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया। तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया 1.5 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। बस इसको भी थोड़ी देर ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ ही 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में काट के ऐड कर दी। तो बस अब इसको थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लिया। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 टीस्पून नमक, 1 बादियान का फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पात और 2 बड़ी इलायचियाँ। बस इतने से खड़े मसाले इसमें जाएँगे। साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून ना मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया है। आपने तमाम स्पाइसेस जो है ना वो अपने जायके के मुताबिक ऐड करने हैं। आप नमक और मिर्च को एडजस्ट कर लें, जैसा आप खाते हैं वैसा ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैंने 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पे पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा 1 टीस्पून भर के गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बिरयानी मसाला नहीं ऐड किया, क्योंकि मैं ये जो वेजिटेरियन पुलाव है, ये सिंपल से मसालों से ही ये मुझे टेस्टफुल लगता है। हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है। बिरयानी वाला टेस्ट नहीं इसमें पसंद। उसके साथ ही मैंने इसमें 1 केजी चिकन ऐड कर दिया है और उसको थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच दही के ऐड कर दिए थे। तो बस इसको फिर थोड़ा-सा भूनने इसमें ऐड कर दिए आधा किलो मटर। तो आधा किलो मटर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी गाजरें, वो भी आधा किलो हैं। तो आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, गोभी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टफुल लगती है। ग्रीन बीन्स भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें 5 से 6 आलू बुखारे के ड्राई आलू बुखारे के पीस ऐड कर दिए हैं और थोड़ा-सा सोया सॉस ऐड कर दिया, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी, जो कि 1 किलो हैं। आलू हमारे घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं चावलों में आलू ज़्यादा ऐड करती हूँ। आलू मैंने लंबे-लंबे से चिप्स की शक्ल में काटे हुए हैं, ताकि बच्चे अट्रैक्ट होके तो शौक से खाएंगे। तो बस इसे अच्छी तरह से मैंने भून लेना, थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख दूंगी, ताकि सब्जियां अपना पानी छोड़ें और उसी में गल जाएं। चिकन और सब्जियों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास 4 ग्लास चावल थे, तो मैंने 5 साढ़े 5 ग्लास इसमें पानी का ऐड करना है, क्योंकि अभी सब्जियां हमारी गलनी है। तो बस यही ग्लास मैंने चावलों के लिए थे, यानी कि 1.25 किलो हमारे चावल हैं और हमने 1.5 किलो पानी ऐड करना है। 1.25 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, तो 1 डेढ़ ग्लास ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि सब्जियों ने भी गलना है। तो बस पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी, ताकि हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस लगभग 10 मिनट लगे थे कि हमारी सब्जियाँ और ये चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। मैंने इन्हें कवर करके रख दिया।
तो बस जब हमने 10 मिनट के बाद कवर हटा के देखा तो हमारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी और चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो गया था। ये देखें। बस इस स्टेज पे आके हमने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है कि अगर नमक कम है तो हम अभी ऐड कर देंगे। तो मैंने नमक चेक कर लिया था, हमारा नमक कम था, तो फिर मैंने इसमें ना 1 टीस्पून भर के और ऐड कर दिया था। तो बस आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस मैंने फिर नमक ऐड करने के बाद इसमें साथ ही अच्छी तरह से मिक्स करके चावल ऐड कर दिए थे, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। उनको अच्छी तरह से धोने के बाद भिगो दिया था और अब उनका पानी ड्रेन करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बस चावलों को आपने बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हिला के इनको थोड़ी देर के लिए हमने कवर करके रख देना है। तो ये देखें, आप चाहें तो आलू बहारे के साथ इमली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इमली ऐड नहीं की क्योंकि हमें ये जो सब्जियों का पुलाव है वो इसी तरह पसंद है। तो यहाँ पे आके हमारा पानी अच्छे से ड्राई हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया था, वो दम में खुश्क हो जाएगा। अब मैंने चावलों के ऊपर पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना डालने के बाद मैं इसके ऊपर बंद गोभी बारीक बारीक काट के तो वो ऐड कर रही हूँ। तो साथ ही मैं थोड़ी सी दरमियान में जगह बना के ना तो यहाँ पे ज़र्दा कलर अपना ऐड कर दूंगी। ड्राई ही मैंने पानी में नहीं घोला, बस थोड़ा सा वैसे ही ड्राई ही ऐड कर दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये राइस बन के तैयार होते हैं। ये चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, सब्जियों का फ्लेवर और साथ में चिकन का फ्लेवर ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको दम लगा के रख दूंगी एक रुमाल से और नीचे मैं तवा रख दूंगी। तो 15 मिनट के लिए इन्हें कवर करके रख दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने खुला पानी ऐड कर दिया है और इसमें वो ड्राई वाली खजूरें ऐड कर दी हैं और ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही उसके बाद अपने धुले हुए भीगे हुए चावल इसमें ऐड कर दिए थे। तो बस अब मैं यहाँ पे हमारा दम का टाइम पूरा हो गया था बिरयानी का, तो मैं उसको खोल के देख रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू से हमारा पूरा घर महक रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये चावल बन के रेडी हुए थे क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं और चिकन भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये चावल बन के रेडी हुए थे। मेरे बच्चों को सर्दियों में ये चावल इतने पसंद हैं कि वो कहेंगे हफ्ते में 2 दफ़ा ये चावल लाजमी बने। उन्हें बहुत ज़्यादा बिरयानी से भी ज़्यादा पसंद उन्हें ये वेजिटेबल चिकन बिरयानी पसंद है। तो बस माशाल्लाह से हमारे चावल बन के रेडी हो गए। अब मैं जर्दे की तरफ मतंजन की तरफ जाती हूँ। तो हमारे चावल यहाँ पे अच्छी तरह से पकना शुरू हो गए हैं। तो बस अब मैं इन चावलों को हाफ कुक करूँगी। मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस इन्हें हाफ कुक करना है। लगभग 70% तक हमने इन्हें गलाना है। बस यहाँ पे हमारे चावल हो गए थे तो मैंने इन्हें ना ड्रेन कर लिया था और उसी कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है और अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 से 7 लौंग और 6 से 7 ही सब्ज़ इलायचियाँ, जिन्हें मैंने खोल के इसमें ऐड कर दिया है। तो बस उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी कुछ नट्स वगैरह। मैंने यहाँ पे नारियल लिया है और बादाम लिए हैं थोड़े से और वो ली है किशमिश ली है। तो आप चाहें तो आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी नट्स आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन थोड़े थोड़े से रख लिए हैं दम पे लगाने के लिए और आधे इसमें ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसमें मैंने एक बादियान का फूल ऐड कर और बस अब इन सबको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटा 1 गिलास दूध का। तो साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा किलो चीनी, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव तक हैं और चीनी मैंने आधा किलो ली है। ये मतंजन या जर्दे में चावल और चीनी की रेशो सेम होती है, लेकिन हमारे घर में मीठा इतना पसंद नहीं किया जाता, इस वजह से मैंने चीनी की रेशो कम रखी और चावलों की ज़्यादा। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो ना आप वैसी चीनी ऐड कर सकते हैं। बस जब हमारी चीनी अच्छी तरह से हल हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे जो हमने उबाल के रखे हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं चावल ऐड कर दूंगी। जब हमारी चीनी अच्छी तरह से पक जाएगी, वो अच्छी तरह से हल हो जाएगी ना, तो फिर आपने इसमें ऐड करना है चावल। तो यहाँ पे चावल ऐड करने के बाद क्योंकि चावल हमारे अभी कच्चे थे, अब चावलों को अच्छी तरह से हमने गला लेना है।
हम यहाँ इनको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो हमने इनको पूरा ड्राई कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे क्योंकि चीनी ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा था और कुछ दूध था, तो बस इस वजह से ना हम पानी काफ़ी हो गया था। हमने अच्छी तरह से पानी सारा खुश्क कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर येलो और थोड़ा सा रेड फूड कलर और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। उसके साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से वो नट्स ऐड कर दूंगी, वही जो मैंने बचा के रखे हुए थे। तो बस इनको ऐड करने के बाद मैं इसको 5 से 7 मिनट का क्योंकि चावल हमारे ऑलरेडी सॉफ्ट थे, तो बस 5 से 7 मिनट के बाद मैंने जब दम खोल के देखा तो हमारे चावल रेडी हो चुके थे। बहुत ही ज़बरदस्त ये मतंजन बन के भी रेडी हुई थी। कलर देखें इसके कितने ज़बरदस्त आए हैं, रेड कलर की जगह पे थोड़ा सा पिंक पिंक सा मजेंडा सा कलर आ गया। लेकिन ये चावल बहुत टेस्टफुल बन के रेडी हुए थे। मीठा बिल्कुल वैसा जैसा हम चाहते थे, क्योंकि हम ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। और कलर भी देखें, सारे चावल एक जैसे नहीं है, घुल मिल से नहीं गए। येलो अलहदा से नज़र आ रहे हैं, वाइट अलहदा से नज़र आ रहे हैं, ग्रीन और मजेंडा अलहदा से नज़र आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की रेसिपी, आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इस तरह हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, फिर हमें मज़ीद वीडियोस अच्छी अच्छी बनाने को दिल करता है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी हो गई है मतंजन की भी। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है मेरे कहने पे और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो बस यहाँ पे हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।